ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय से अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 20। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। प्रसंगमजरं पाशम् आत्मना कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। प्रसंगमजरं पाशम् आत्मना कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रसंगम आसक्ति, अजरम प्रबल, पाशम बंधन, आत्मनः आत्मा का, कवयः विद्वान पुरुष, विदुः जानते हैं, सह एव वही, साधुषु भक्तों में, कृतः प्रयुक्त, मोक्ष द्वारम मुक्ति का दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना भावनामृत भक्ति कहते हैं। फलतः चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध कर कर कृष्ण चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं है कि वह अनासक्त हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसक्ति नहीं होती, यदि उसके संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना किसी हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है। भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन ना करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधुर एव स मंतव्या, साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है।
साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमार्ग है। द्वारम आहुर विमुक्ते महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भागवतम 5:5-2। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग ऐसे ही संगति से प्रारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने। श्री वार्षभानुवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का 151वां आविर्भाव तिथि महोत्सव है। तो उनके विषय में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जानना पर्याप्त नहीं है कि भगवान महान है, भगवान कैसे महान है ये जानना आवश्यक है। उसी तरह से कोई गुरु महान है या आचार्य महान है, केवल इतना कहना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। गुरु कैसे महान है, वह आचार्य कैसे महान है, वो समझना आवश्यक है। और जो गुरु की महानता है वो 2 रूपों में व्यक्त होती है। आचार्यों की महानता 2 रूपों में व्यक्त होती है, एक उनके आदेशों में और एक उनकी लीलाओं में, एक वाणी में और एक विलास में। तो एक वो अपनी वाणी के द्वारा क्या संदेश देते हैं, क्या सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, उसके द्वारा उनकी महानता पता चलता है। और उनके विलास के द्वारा जो जिस तरह से वो लीलाएं करते हैं, साधना करते हैं, प्रचार आंदोलन को बढ़ाते हैं, बद्ध जीवों को प्रचार करके भक्ति सेवा में लेके आते हैं, फिर उन साधकों को किस तरह से भक्ति में टिका के रखते हैं, तो उन सब लीलाओं के द्वारा उनकी महानता पता चलती है। तो यहाँ पर कपिल मुनि जो हैं अपनी माता देवहूति को भक्ति योग की वर्णन कर रहे हैं। और ये जो पाठ है उसमें साधु कौन है, साधु के लक्षण क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है ना। तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि जो आसक्ति है वो क्या है, भवबंधन का कारण है।
है ना। अटैचमेंट जो है वो हमारे बंधन का कारण है, हृदय ग्रंथि का कारण। लेकिन वही आसक्ति अगर उसको हम ट्रांसफर कर दें, उसको स्थानांतरित कर दें, तो वो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो व्यक्ति इच्छा विहीन नहीं हो सकता है, इच्छा शून्य नहीं हो सकता है। और जो इच्छा जब बलवान हो जाती है, इच्छा बलवती हो जाती है, तो वही आसक्ति का रूप ले लेती है। तो आप हम सब इच्छा विहीन या आसक्ति विहीन नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस आसक्ति को हमें स्थानांतरित करना होगा। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर किसी का संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं है और उनकी संतान भी नहीं है, तो वो अपने घर में कुत्ते बिल्ली रख लेते हैं और उनसे वह आसक्त हो जाते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, वो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि हमें संसार से आसक्ति नहीं है, संसार को हमने छोड़ दिया है, संसार को त्याग दिया है, लेकिन अंततः वो समाज कल्याण कार्य में लगते हैं। और जिन लोगों का शारीरिक स्तर पर कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने कार्यों से और उन लोगों से वो आसक्त हो जाते हैं। तो आसक्ति को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन आसक्ति को स्थानांतरित करना होता है। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद हैं, ऐसे महान आचार्य हैं, तो उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में जानना, वो बहुत सारे शास्त्रों से पढ़ने से अधिक श्रेयस्कर है। बहुत सारी पवित्र नदियों में स्नान करने से भी श्रेयस्कर है। और शास्त्रों के बहुत सारे नियमों को बहुत बारीकी से पालन करने से भी श्रेयस्कर है ऐसे महान भक्तों का संग प्राप्त करना, है ना। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, तो उनके जैसे जो महान भक्त हैं वो इस भौतिक जगत में बहुत ही विरले आते हैं, बहुत ही दुर्लभ आते हैं। और उसी संप्रदाय में हमें आने का अवसर मिला है, तो एक तरह से हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ऐसे महान आचार्यों की जो वंश है, गौरांगेर निज वंश, गौरांग चैतन्य महाप्रभु के वंश में आने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो साधारण जीवों की तरह व्यवहार करते हुए दिख सकते हैं, है ना, या साधारण जीवों की तरह साधना करते हुए, या जैसे उनके प्रचार आंदोलन है, तो प्रचार आंदोलन में ऊपरी तौर से सफलता नहीं मिल रही है तो उसकी वजह से निराश या परेशान दिख सकते हैं। लेकिन उनकी जितनी भी सब विचार होते हैं या इच्छाएं होती हैं या जो भी भावनाएं होती हैं, वो भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती है। महात्मा नाम सु माम पार्थम दैवीं प्रकृति आश्रितम। तो वो जो भी कार्य करते हैं उनके आध्यात्मिक संदेश देना, प्रचार आंदोलन को स्थापित करना, केवल वही आध्यात्मिक नहीं है, उनकी हर प्रक्रिया आध्यात्मिक है। जब वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जब वो विश्राम कर रहे हैं, भक्तों को डांट रहे हैं, या ऊपरी तरह से खिन्न लग रहे हैं, निराश लग रहे हैं, तो वो सब कुछ वो उनका आध्यात्मिक है। उनका ऐसा नहीं है कि जीवन का ये भाग भौतिक है और जीवन का ये भाग आध्यात्मिक है ना, कि स्पिरिचुअल एक जीवन का कुछ घंटे जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है और जीवन के कुछ घंटे जो है मटेरियल लाइफ के लिए। ऐसा नहीं है। आचार्यों का जो पूरा जीवन है वो पूरा, है ना, वो पूरा कृष्ण शक्ति से क्या है, ओतप्रोत है। तो उनकी एक विशेष जो शिक्षा है उसके बारे में हम आने वाले 2 दिनों में चर्चा करेंगे। और वो जो विशेष शिक्षा है जो उनके प्रणाम मंत्र में आता है, रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणी, कि रूप गोस्वामी ने जो सिद्धांत दिए हैं उसके विरुद्ध जो भी अप सिद्धांत है, और ऐसा नहीं है कि रूप गोस्वामी ने कोई नए सिद्धांत दिए हैं, जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांत हैं उसके विरुद्ध जो भी अप सिद्धांत है उसको क्या कर रहे हैं, रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणी, उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं, है ना। तो जैसे वो बताते थे कि जब तक हम सभी तरह के कुदर्शन को सुदर्शन से नहीं काटेंगे तब तक भगवत दर्शन नहीं हो पाएगा। तो सभी तरह के कुदर्शन, कुदर्शन मतलब रॉन्ग फिलॉसफीज को सुदर्शन से, सुदर्शन मतलब राइट फिलॉसफी,
प्रॉपर फिलॉसफी से कट नहीं करेंगे तब तक भगवत दर्शन नहीं हो पाएगा। तो कुदर्शन, सुदर्शन, भगवत दर्शन, तो तभी भगवान के एक्चुअल में दर्शन हो सकते हैं। नहीं तो भगवान का दर्शन, भगवान को देखकर नेत्रों में आंसू आना या आनंद आना, वो हो सकता है केवल एक प्रतिबिंब हो या छाया हो या केवल एक ढोंग हो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की शिक्षाओं में ये एक बहुत स्पष्टता है कि क्या है भक्ति, क्या है अभक्ति, कौन है भक्त और कौन है अभक्त, कौन है वास्तव में साधु और कौन है वास्तव वो है पाखंडी। इसमें बिल्कुल क्लियर कट अंतर करना, कोई भी चीज को मिक्स नहीं रखना कि स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है कि ये भक्ति है या भक्ति नहीं है, या ये साधु है या साधु नहीं है। जैसे कभी कभी जब प्रचार करने जाते हैं तो बताते हैं कि आप भक्ति कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, तो हम भी भक्ति करते हैं, हम सब भक्ति, हमारा पूरा हम जो लड्डू गोपाल के भक्त हैं, हम श्रीनाथ जी के भक्त हैं, हम सब भक्त हैं, तो हमें भक्ति सुना बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो बहुत पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं, है ना, लेकिन उनकी जो श्रद्धा है मिसप्लेस्ड होती है, उनकी जो श्रद्धा है सही तरह से एक जगह नहीं होती है। वो पुण्यशाली हैं, उनके अंदर एक स्वाभाविक है कि कोई एक सुप्रीम पावर है या सुप्रीम लिविंग एंटिटी है, उनकी शरण में जाना है और कुछ तरह की अलग अलग तरह की क्रियाएं करना है, वो उनके मन में तो है, लेकिन श्रद्धा जो है सही तरह से प्लेस्ड नहीं है। तो एक है लौकिक श्रद्धा और एक है शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा मतलब जैसा चला आ रहा है ना, प्रॉपर ट्रेडिशन में नहीं, जैसे एक अपभ्रांति चली आ रही है, जैसे लोग चल रहे हैं या लोग कर रहे हैं वैसा हम भी कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे सब पूरा भीड़ कुंभ में जा रहा है तो हम भी कुंभ में चलते हैं, सब लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं तो हम भी वैष्णो देवी चलते हैं, सब शिरडी जा रहे हैं तो हम भी शिरडी चलते हैं, शिवरात्रि आ रही है हम जल चढ़ाने, सब जल चढ़ाने जा रहे हैं तो हम भी जल चढ़ाने चलते हैं। तो लौकिक श्रद्धा, श्रद्धा तो है लेकिन वो श्रद्धा कैसी है, शास्त्रों पे आधारित नहीं है, उसका कोई ठोस नींव नहीं है। वो श्रद्धा कैसी है, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर है, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। 50 साल पहले जैसे कोई साईं बाबा को कोई जानता भी नहीं था, या लोकल लोग वहाँ के होंगे वो लोग जानते होंगे, लेकिन धीरे धीरे इतना प्रभाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, विष्णु है, कृष्ण है, राम है, उनको हटा के घरों में साईं बाबा रखे हुए। तो अभी श्रद्धा तो है लोगों की, लेकिन वो श्रद्धा कैसी है, वो लौकिक श्रद्धा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया कि हमारी जो श्रद्धा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, शास्त्रीय श्रद्धा होना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, और डिटेल में देखें तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, लेकिन तीनों का जो सेंट्रल है वो है स्क्रिप्चर, शास्त्र। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के समय पर ऐसे बहुत सारे अपसंप्रदाय की उत्पत्ति हो गई थी, बहुत सारे अपसंप्रदाय थे। तो वो बताते हैं अगर कोई अभक्त को भक्त समझ रहा है और जो अभक्ति को भक्ति समझ रहा है तो खुद को धोखा दे रहा है। टू कंसीडर ए नॉन डिवोटी ए डिवोटी एंड फॉल्स भक्ति एज भक्ति इज सिंपली सेल्फ डिसेप्शन। तो अगर कोई अभक्त को भक्त समझ रहा है, अरे ये भी तो भक्त हैं, ये भी तो भक्ति कर ही रहे हैं, और जो भक्ति नहीं कर रहा है उसको सोच रहा है ये भक्ति कर रहे हैं, और जो भक्ति नहीं है उसको भी समझ रहा है कि भक्ति है, इसका मतलब क्या है, वो खुद को धोखा दे रहा है ना। तो जब तक कोई साधु का सेवा नहीं करता है, रियल साधु का सेवा नहीं करता है और उसका सम्मान नहीं करता है, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कौन भक्त है कौन अभक्त है, अभक्त कौन भक्ति है कौन अभक्ति, भक्ति नहीं। तो एक कौवे को अगर मोर पंख लगा दिया जाए तो वो मोर नहीं बन जाता है, कौवा कौवा रहता है, मोर मोर रहता है। तो कौवे के ऊपर मोर पंख लगाने से उसको मोर बोलना चालू नहीं कर देंगे। या एक सियार को
अगर नीला रंग चढ़ा दिया जाए, नील के अंदर गिरा दिया जाए, तो वो जंगल का राजा नहीं बन जाता है, वो सियार सियार होता है और जंगल का राजा जंगल का राजा होता है। तो सत्य जो है वो प्रकाशित हो जाता है, सत्य कभी छुपता नहीं है। तो जो भक्ति है वो भक्ति ही रहेगी, और जो अभक्ति है वो कभी भक्ति नहीं बन सकती। तो चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के प्रकट लीला समाप्त करने के पश्चात बहुत जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने विशेष करके प्रचार किया, ये चैतन्य महाप्रभु के जहाँ पर पार्षद रहते थे वहाँ पर ही बहुत सारे अपसंप्रदाय उत्पन्न हो गए। बहुत सारे ऐसे सेक्ट जो हैं, ऐसे पंथ या ऐसे वाद आ गए जो चैतन्य महाप्रभु के अपने आप को फॉलोअर्स बताते थे कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो प्योर टीचिंग्स हैं उससे क्या थे, वो पथभ्रष्ट थे। थोड़ा थोड़ा सम्यक क्या था, थोड़ा थोड़ा अंतर था। तो कुछ जो गुरु थे वो ऐसा बोलते थे कि वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं, या कुछ गुरु जो थे वो बोलते थे कि चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, उनका मैं अवतार हूँ। कुछ बोलते थे कि हमारा जो ये सेक्ट है उसके जो फाउंडर हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ऐसे बहुत सारे ढोंगी गुरु और ढोंगी अवतार बंगाल में आ गए थे, और जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के सेक्ट से आइडेंटिफाई करते थे, और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए भी थे, है ना। तो खासकर ऐसे लोग उनसे जुड़े हुए थे जो थोड़ा पुण्यशाली है, एक स्तर का सरल स्वभाव है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, या बुद्धिमान है लेकिन जैसे धर्म का क्षेत्र आता है तो वहाँ पर अपनी बुद्धि को बंद कर देते हैं, केवल अपने जो उनकी जो दूषित भावनाएं हैं उसके द्वारा वो चलते हैं। तो इसीलिए उनकी जो फेथ है वो क्या है, मिसप्लेस्ड है। फेथ तो कर रहे हैं ऐसे ढोंगी गुरु, ढोंगी साधु या ढोंगी अवतारों के ऊपर, लेकिन क्या है, वो गलत रूप से स्थित है। तो रूप गोस्वामी ने जो बताया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम, कि जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई है रूप गोस्वामी ने, कि बिना किसी अभिलाषा के कर्म और ज्ञान से अनावृत होकर जब एक साधक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण के अनुसार या गुरु के अनुसार कार्य करता है तो वो उत्तम भक्ति है। तो बिना किसी अभिलाषा के कर्म और ज्ञान से अनावृत होकर कृष्ण और गुरु के अनुसार, कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए जब इंद्रियों से कार्य करता है तो वो है उत्तम भक्ति की परिभाषा। तो जो भी उत्तम भक्ति के विपरीत है, या तो भक्ति के नाम पे भोग करना चाहते हैं, या भक्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, या भक्ति करते हुए कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, या गुरु के रोल को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, या आर्टिफिशियल तरीके से गोपी बनना चाह रहे हैं, पुरुष हैं लेकिन स्त्रियों की तरह वस्त्र पहने हुए हैं, स्त्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं, गोपी बनना चाह रहे हैं, या सोच रहे हैं कि जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं या जन्म से ही गुरु सिप होता है, गुरु है तो गुरु का जो बेटा होगा वो भी गुरु बनेगा, उनका बेटा होगा वो भी गुरु बनेगा, स्वभाव से या कर्म से ब्राह्मण या गुरु नहीं होते हैं। तो ये सब धीरे धीरे क्या आने लगे, अपसंप्रदाय की कैटेगरी में आना चालू हो गए, और ये अपसंप्रदाय क्या है, पूरे बंगाल में और उड़ीसा में ये फैल गए, और अभी भी है। अगर हम मायापुर जाएंगे या पुरी जाएंगे और उसके आसपास के थोड़े अंदर के गांव में जाएंगे, इंटीरियर विलेजेस में जाएंगे, तो बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलेगा। बहुत सारे उनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक जैसे को देखने को मिलेगी, लेकिन जब उनसे बात करना चालू करेंगे, थोड़ा उनको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, तो वो सब बाहर निकल के आ जाएगा कि वो प्रॉपर फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं वो अपसंप्रदाय के क्या थे, बिल्कुल एकदम विरोधी थे। तो एक टोटाराम बाबा जी हैं नवदीप के, उन्होंने 13 अपसंप्रदाय का लिस्ट बनाया कि ये 13 अपसंप्रदाय हैं, जिनका नाम है आउल, बाउल, कर्ता भाजा, नेड़ा,
दरवेसा, साणी, सहजिया, सखी बेकी, स्मार्थ, जात गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी और गौरांग नागरी। ये 13 अपसंप्रदाय थे जो बहुत कुछ कुछ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से मिलते जुलते थे, लेकिन ये डेविएटेड थे, है ना। तो बताया गया है, भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास, सुनीते ना होय पावे पावे चित्ते प्रभुर उल्लास। कि जो भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध है या जिसमें रसाभास है, अगर वो चैतन्य महाप्रभु को सुनाया जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु उससे प्रसन्न नहीं होंगे। बाद में एक स्कॉलर थे जिनका नाम है अक्षय कुमार दत्त। उन्होंने और स्टडी किया बंगाल का, उड़ीसा का, और उन्होंने बताया कि ऐसे 56 अपसंप्रदाय हैं जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से क्या है, डेविएटेड है। कुछ में सूफी जो मुस्लिम हैं उनकी भी प्रैक्टिसेस आ गई हैं, किसी में कोई मायावाद से प्रभावित हो गए हैं, किसी में तंत्र विद्या उन्होंने सीख लिया है। तो ऐसे अलग अलग चैतन्य महाप्रभु के सेक्ट्स आ गए हैं। और ये जितने भी यहाँ से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, अधिकतर जो जुड़े हुए थे वो कोई फिलोसॉफिकली इंक्लाइन नहीं थे। वो सब एक, है ना, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। वो क्या थे, भावुकता के स्तर पे थे। भावुकता के स्तर पे थे या कट्टर थे कि जो हम फॉलो कर रहे हैं बस वही सही है, बाकी कुछ सही नहीं। या तो वो भावुक लोग थे या कट्टर लोग थे कि बाहरी जो है वो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्या उसके पीछे सिद्धांत है, उसकी कोई चर्चा कुछ नहीं था। तो और जो ये फॉलोअर्स थे वो जानना भी नहीं चाहते थे, कौन इतना माथा पच्ची करे, चैतन्य महाप्रभु हैं, नाम लेना है, बस हो गया। और जो बताया जा रहा है, तो जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि ये समाज कैसा है, चीटर्स एंड चीटेड, है ना। लोग धोखा खाना चाहते हैं तो धोखा देने वाले बैठे हुए, है ना। तो लोग सस्ती चीज चाहते हैं तो सस्ते का भी मार्केट मिल जाएगा, है ना। अभी किसी को अगर गोल्ड लेना है या सिल्वर लेना है, ओरिजिनल लेना है ना, 22 कैरेट 24 कैरेट, तो वहाँ पर वो जाएगा और उसका कीमत देगा और ख़रीद के लेके आएगा और संभाल के रखेगा। लेकिन किसी को आर्टिफिशियल गोल्ड चाहिए है या चाइनीज़ गोल्ड, दिखने जैसा गोल्ड होना चाहिए, वो चाहिए है, तो वो भी जाएगा, उसका भी बहुत सारा मार्केट है, चाहिए वही है उसको, तो वहाँ जाएगा और कम पैसा देगा और कम पैसा देके वो गोल्ड को खरीद लेगा और ऊपर ऊपर से खुश हो जाएगा कि मेरे पास भी गोल्ड जैसे चमकने वाला चीज़ है। तो ये जो अप संप्रदाय बंगाल में चालू हुए, उड़ीसा में चालू हुए, उनका कारण ऐसा नहीं है कि जो वहाँ के जो गुरु हैं या वो मठाधीश हैं या जो ढोंगी गुरु हैं वो ही दोषी हैं। वो जो फॉलो करने वाले हैं जिनका सोच विचार नहीं है वो भी उसके दोषी हैं, क्योंकि वो सस्ती चीज़ चाहते हैं। तो अगर सस्ती चीज़ चाहते हैं तो सस्ती चीज़ देने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर कोई सिंसियरिटी से भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो वो वैसे लोगों का संग हो जाएगा। अगर वो भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहता है या भक्ति समझना ही नहीं चाहता है या अपने आप को केवल एक धार्मिक दिखाना चाहता है, तो ऐसे लोग भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे कई आजकल लोग कई बार बोलते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। वो बोल क्या रहे हैं उनको वही नहीं पता है कि स्पिरिचुअल क्या होता है, रिलीजियस क्या होता है, वही नहीं पता। कि वो कहने के लिए क्या हो गए, वी आर स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। हम किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, साइलेंट मेडिटेशन और ये सब फॉलो करते हैं। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं उनका जो ट्रेनिंग है वो भक्ति विनोद ठाकुर ने किया था बचपन से ही। और जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं उन्होंने भी ये अप संप्रदाय को वो खोज के निकाला था, अप संप्रदाय को देखा था और उसके ऊपर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी कि किस तरह से ये अप संप्रदाय हैं चैतन्य महाप्रभु के नाम पर गलत प्रचार कर रहे हैं, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु के अभी जो कोई नया है जिनको चैतन्य महाप्रभु के
बारे में इतना नहीं पता है। अगर वो नवदीप स्टेशन उतरेगा तो वहाँ पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु की 2 बर्थ प्लेस, एक गंगा के इस पार है बर्थ प्लेस और गंगा के उस पार। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पहले सब सोचते थे कि गंगा के जो गंगा के एक तरह से पश्चिम दिशा में जो है वो चैतन्य महाप्रभु का ओरिजिनल बर्थ प्लेस। वहाँ लोग आते थे, चढ़ावा देते थे, दान देते थे और बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर उसको पूरा ढूंढा, सर्च किया और फिर स्थापित किया कि चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस ये है। और उसका स्थापित करने में बहुत सारा विरोध आया, बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको स्थापित किया। ऐसे हम देखते हैं कि एक पुरी के पास में एक ढोंगी बाबा था, विसा किशन। वो अपने आप को महाविष्णु का अवतार बोलता था। महाविष्णु का अवतार है और सब ऐसे पुरी के जो लोग थे उनको अपने ऐसे हाथ में रखता था। तो और अनैतिक कार्य भी करता था, उसके साथ सिद्धियां थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पर जाते हैं और विशा किशन को दंड देते हैं। उनको भी बहुत सारी कठिनाई आती है, लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा किया और अपनी लेखनी के माध्यम से, है ना, माइटी पेन, उनको उनकी जो लेखनी थी, शक्तिशाली कलम के माध्यम से उन्होंने ऐसे कई आर्टिकल्स लिखे और उसमें उन्होंने बताया कि क्या चैतन्य महाप्रभु की ओरिजिनल शिक्षा है और चैतन्य महाप्रभु से अपोजिट क्या है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह लिखते हैं कि एक नास्तिक व्यक्ति जो है वो कम खतरनाक है। जो नास्तिक है वो थोड़ा कम समस्या देने वाला है, लेकिन जो मिश्रित भक्ति कर रहा है वो ज़्यादा डेंजरस है। जो मिश्रण है, भक्ति में जो मिश्रण है वो अधिक डेंजरस है बजाय नास्तिकता के। क्योंकि नास्तिक व्यक्ति को तो हम समझ के या तो प्रचार करेंगे या दूर हो जाएंगे, दो काम होंगे। लेकिन जो मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस फॉलो कर रहा है उस समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली वो भक्ति को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसका हम संग लेंगे और संग लेने के कारण ऐसा हो सकता है कि उनके जो भूल धारणा है, मन की भूल धारणा है, हमारे अंदर भी ट्रांसफर होना चालू हो जाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि संसार में कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र और योग मिश्र भक्ति सभी जगह फैली हुई है। जैसे प्लेग के कीड़े हर जगह फैले होते हैं जब महामारी आती है, उसी तरह से ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र और योग मिश्र भक्ति फैली हुई है। तो कर्म मिश्र मतलब भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में कुछ चाहते हैं, भौतिक कुछ वो चाहते हैं, भौतिक वरदान चाहते हैं, है ना, भौतिक सुख चाहते हैं। भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन सुख, संपत्ति ये सब चाहते हैं, है ना, दुख से निवारण चाहते हैं, तो वो कर्म मिश्र। ज्ञान मिश्र मतलब अंततः संसार से छुटकारा चाहते हैं और निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, या फिर निराकार ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहते हैं, बस संसार से ऊब गए हैं, संसार से निकलना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने की जो प्रगाढ़ता है वो नहीं है, केवल ये है भक्ति करके संसार से निकल हो गया, बस बहुत हो गया संसार में। लेकिन भक्ति का कोई विचारधारा नहीं है, भगवान की सेवा का कोई उसमें विचारधारा नहीं है, तो वो ज्ञान मिश्र भक्ति है। और योग मिश्र भक्ति क्या है? भक्ति करने से कुछ मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। हो सकता मैं भारत में बैठा हूँ और किसी दूसरे ग्रह पर कुछ फल लगा है उसको तोड़ के ले आऊँ, या दूसरे के मन की बात पढ़ लूँ। कई लोग आते हैं ट्रेन में मिलते हैं कि स्वामी जी आप हस्तरेखा देखते हैं क्या, हाथों की रेखा देखते हैं? एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप हाथों की रेखा देखते हैं? तो महाराज बोलते हैं हाँ देखता हूँ। तो दिखाइए, तो क्या है इसमें? तो महाराज बोलते हैं इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि लिखा हुआ है, वही इसमें लिखा हुआ है। तो लोग क्या मिस्टिकल कुछ जादू, कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस संसार में जो मिश्रित या दूषित तरह से भक्ति करते हैं उनका बहुत सम्मान होता है, लेकिन जो शुद्ध रूप से भक्ति करना चाहते हैं या भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, सामान्यतः लोग उनको कोई पूछता नहीं है। क्योंकि जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, वो बता रहे हैं, वो उनके भोग पर प्रहार करता है।
उनके भोग को खत्म करना चाहता है। और एक बद्ध जीव जो है वो अपने आप को पुण्यशाली भी दिखाना चाहता है और साथ साथ में भोग भी करना चाहता है। तो जो मिश्रित भक्ति करने वाले हैं वो उनको एक फायदा हो जाता है कि अपने आप को धार्मिक भी दिखाएं, अपने आप को पुण्यशाली भी दिखाएं और साथ साथ में अपने भौतिक अटैचमेंट्स को बनाते हुए भोग भी करते रहें। तो इसीलिए ये जो मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस वाले हैं वो अधिक खतरनाक होते हैं बजाय नास्तिक लोगों के, क्योंकि नास्तिक लोग तो आउटराइटली बोल रहे हैं भगवान नहीं है, भगवान को मुझे भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, संसार में मुझे भोग करना। तो तो भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसा एक श्लोक बोलते थे जो अप संप्रदाय के बारे में आता था। यदि भजीवो गौरा सरल कर निज मन। यदि आप चैतन्य महाप्रभु को भजना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, अपने मन को सरल कीजिए। यदि भजीवो गौरा सरल कर निज मन, कूटी नाटी छाड़ी भज गौरार चरण। और ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर जो है उसको छोड़ दीजिए। कूटी नाटी छाड़ी भज गौरार चरण। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अगर चैतन्य महाप्रभु का भजन करना है तो सबसे पहले सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, सीधा सरलता विकसित कीजिए। और कूटी नाटी छाड़ी भज गौरार चरण। ये कूटनीति छोड़ दो, ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर छोड़ दो और क्या करो, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का भजन करो। गौरार आमी मुखे बोलिले नाहे चले। कोई बोले चैतन्य महाप्रभु मेरे हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु का हूं, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। गौरार आमी मुखे बोलिलो नाहे चले, कि मैं चैतन्य महाप्रभु का हूं, चैतन्य महाप्रभु मेरे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। किससे चलेगा? गौर आचार गौर विचार लैले फल फले। तो चैतन्य महाप्रभु का आचरण क्या है और चैतन्य महाप्रभु का विचार क्या है, उसको समझने से पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज अप संप्रदायों के लिए खासकर ये श्लोक बार बार बोलते थे। गौरार आमी मुखे बोलिले नाहे चले, गौर आचार गौर विचार लैले फले फल फले, है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं कि ये अप संप्रदाय क्या है। जितना समय होगा उतने अप संप्रदाय चर्चा करेंगे। तो और ये जो उससे पहले ये जो अप संप्रदाय को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स थे और उनके जो गुरु थे, है ना, वो भाव दिखाने में बहुत एक्सपर्ट थे, है ना, भाव बहुत जल्दी आते थे। तो जो गुरु हैं वो भी बहुत भावुक हैं और जो शिष्य हैं वो भी बहुत भावुक हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि अगर सही सिद्धांत नहीं है तो सही भाव नहीं आ सकता। जब तक सही सिद्धांत नहीं होगा तब तक सही भाव नहीं आएगा। वो भाव कैसा होगा? वो भावुकता होगी। जैसे एक वृत्तांत आता है हरिदास ठाकुर के बारे में कि हरिदास ठाकुर एक जगह भजन करते थे और वहाँ पर एक वो थी केव, गुफा में भजन करते थे और गुफा में एक सांप था, है ना। तो वहीं पर हरिदास ठाकुर जप करते थे। बाद में आसपास के लोग आते हैं और बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर आप एक गुफा छोड़ के चले जाइए क्योंकि क्या है, यहाँ पर एक सांप है। तो सांप को भी पता चल जाता है कि इस तरह से बात हो रही है कि हरिदास ठाकुर को जाना पड़ेगा। तो सांप वहाँ छोड़ के गुफा छोड़ के चला जाता है। तो हरिदास ठाकुर का क्या हो जाता है, थोड़ी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। और हरिदास ठाकुर जब जप करते हैं तो स्वाभाविक बस क्या होता है, उनको उन्माद आता है, आंसू आने लगते हैं, है ना, और बहुत नाचने कूदने लगते हैं ऐसा। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ओ हरिदास ठाकुर में जो अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, अश्रु आ रहे हैं, रोमांच हो रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो भीड़ में ऐसे कई लोग खड़े थे तो वो सोचते हैं कि हरिदास ठाकुर का इतना वाहवाही हो रहा है तो क्यों ना कुछ भाव मैं भी प्रकट करूं। तो कुछ समय के बाद ऐसे एक व्यक्ति होता है वहाँ का निवासी, वो भी ऐसे जप करता है
और जब करते करते भाव प्रकट करना चालू कर देता है, आंसू आने लगते हैं, लौटने लगता है और रोमांच होने लगता है। तो आसपास के लोग आते हैं, डंडा लेकर उसकी पिटाई करते हैं और भगा देते हैं उसको। बोले तुम ये नाटक कर रहे हो, ये भाव नहीं है, भावुकता है ना ये। तो ऐसे खासकर बंगाल में, है ना, बंगाल खास, विशेषकर सब नहीं, विशेषकर जो बंगाली लोग क्या होते हैं, थोड़े इमोशनल अधिक होते हैं। तो इसीलिए वो ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से अपने आप को आइडेंटिफाई करना और भावों को दिखाना उनके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोलते हैं, आपके अंदर प्रॉपर भाव नहीं आ सकते। आपने भावुकता में बहुत सारे आंसू रो लिए तो वो भगवान के सामने कुछ नहीं है। लेकिन एक सिंसियरिटी में अगर आपने भगवान के लिए एक आंसू भी आया तो भगवान उसको अधिक अप्रिशिएट करेंगे, उसको भगवान अधिक देखेंगे। बजाय कि बहुत सारा रो लिया, बहुत सारा गा लिया, लेकिन भगवान की सेवा करने की कोई प्रगाढ़ इच्छा नहीं है, वो आंसू कुछ नहीं है। वो कैसे हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं, है ना। लेकिन एक भगवान की सेवा करने के लिए और जिसके अंदर भाव आते हैं, वास्तव में भाव आते हैं, वो भक्त क्या होता है, विनम्र होता है। और जिसके अंदर भावुकता होती है, भाव तो आ रहे हैं, उसके अंदर अपने भाव का अहंकार आ जाता है। अरे मैं भगवान के सामने गया, मुझे आंसू आ गए। और देखो बाकी लोग तो सब पत्थर हृदय वाले खड़े हुए हैं, मेरे अंदर आंसू आ गए। जब मैं जप करता हूँ तो ऐसा लगता है कि बस नाचना चालू कर दूँ। लेकिन जो भाव के स्तर पे होता है उसको विनम्रता आएगा, उसको दीनता आएगी, है ना, कि कितना मैं गिरा हुआ हूँ, है ना, कितना प्रकृति की 3 गुणों में फंसा हुआ हूँ, और भगवान फिर भी कृपावश मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए दे रहे हैं। भगवान कृपावश अर्चा विग्रह के रूप में आए हैं और मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो वो अपने निम्न स्थिति पर उसको रोना आएगा, है ना। और जो भावुकता वाले होते क्या वो सोचते हैं कि मैं इतना उच्च हूँ कि मुझे भगवान को देखकर, भगवान का नाम लेकर मुझे भाव आ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। जब वो मायापुर में जाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तो सबको ऐसे एकदम। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम क्या कर रहे हैं, व्यवहारिक जीवन में बोल रहे हैं अच्छा, गौर आचार गौर विचार लैले फले फले, ये चैतन्य महाप्रभु का आचरण और चैतन्य महाप्रभु के निर्देश उसको कितना कर रहे हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज बार बार इस चीज पे जोर देते। भाव आना गलत नहीं है, लेकिन वो सही तरह से प्रॉपर सिद्धांत के साथ अगर भाव आ रहे हैं तो वो सही है। तो एक अब संप्रदाय है, केवल उनकी चर्चा करते हैं, समय कम है, का नाम है फॉल्स गुरुज, ढोंगी गुरु। ये एक पहला अप संप्रदाय था जो, तो बताया गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बताएगा, शास्त्र में बताएगा, है ना। मनु स्मृति में बताएगा, ये श्लोक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। और बात भी सही है ना। गुरु पूजनीय है, ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी के समान पूजनीय है, उनके समान नहीं है, उनके समान पूजनीय है, उनके समान फॉलो करने वाले, उनको फॉलो करना चाहिए और उनके समान आदरणीय है। ये उसमें बताएगा कि गुरु का पद कितना है, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन समय के साथ क्या क्या हुआ कि ये जो वाक्य है वो तो रहा, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट है वो चली गई। और वो जो गुरु पद वाले थे वो अपने शिष्यों से इस तरह से डिमांड करते थे कि मेरी भगवान की तरह ही पूजा करो, लेकिन वो खुद गुरु पद का फॉलो कर रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। वो खुद भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा जो सम्मान है वो भगवान की तरह होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि बंगाल में हर गांव में क्या है, जगत गुरु है। वो जगत गुरु अपने गांव से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन है वो जगत गुरु, विश्व गुरु है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में गुरु ने जन्म लिया। तो एक तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि एक तरह से ये भगवान का उपहास करना है। ये जो ढोंगी गुरु हैं वो भगवान का उपहास कर रहे हैं,
कि भगवान को इतना सस्ता बना रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान की तरह मेरी पूजा करो। और ये छुपा हुआ नास्तिकतावाद, वेल्ड एथिज्म, ये ढका हुआ नास्तिकता है जो गुरु इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। गुरु पद को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सम्मान भगवान जैसा चाहते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ढोंगी गुरु, जैसे आजकल होता है ना, लोग अपने जो पोजीशन है उस पोजीशन की फैसिलिटीज चाहते हैं, सुविधाएं सारी चाहते हैं, लेकिन उस पोजीशन में रह के उनकी क्या कर्तव्य है वो करना नहीं चाहते, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए पति है या कोई इंस्टीट्यूशन का कोई प्रिंसिपल है, तो वो चाहेगा कि मेरी जो फैसिलिटीज़ हैं मुझे सब मिलना चाहिए। जो मैं इंस्टीट्यूशन का एक प्रिंसिपल हूँ तो सारी फैसिलिटी मुझे मिलना चाहिए, मैं पति हूँ तो ये इस तरह से कार्य होना चाहिए। लेकिन वो जो टीचर है, प्रिंसिपल है या पति है, उसके जो कर्तव्य है वो अपने कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पर विचार नहीं है, उसकी सोच नहीं है। तो आजकल का समाज ऐसा हो गया, वो अधिक से अधिक चीज़ों को लेना है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपने जो कर्तव्य करना है उसकी समझ नहीं है। तो ऐसा गुरुशिप में भी हो गया कि गुरु हैं, है ना, लेकिन गुरु का जो कर्तव्य है वो भूल गए हैं, लेकिन गुरु को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो पूरी मिलना चाहिए, है ना। तो जैसे एक वाक्य है, गुरु कृपा ही केवलम, कि गुरु की कृपा से ही सब कुछ होगा। तो बात सही है, गुरु की कृपा से ही सब कुछ होगा, लेकिन वो गुरु की कृपा से होगा, वो ढोंगी गुरु की कृपा से नहीं होगा वो। लेकिन चालू क्या हो गया, वो वहां पे ढोंगी गुरु आ गए। और एक जो ढोंगी गुरु हैं वो शास्त्रों का निर्देश देते थे जो कि सही है। क्या है? कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखी बारे नारे। कि अगर कृष्ण गुस्से में आ गए तो गुरु संभाल लेंगे, और गुरु अगर गुस्सा हो गए तो कृष्ण भी नहीं संभाल पाएंगे। इस शास्त्र का वाक्य है। कृष्ण नाराज है लेकिन गुरु उसको ठीक करेंगे। गुरु अगर अप्रसन्न है तो कृष्ण भी क्या हो जाएंगे, उसको संभालेंगे। गुरु कृष्ण भी अप्रसन्न, तो ये सही बात है। लेकिन इसको एक टैग लाइन बनाकर जो वास्तव के जो गुरु के कर्तव्य हैं अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, शिष्यों का शोषण होना चालू हो जाएगा। और ऐसा हुआ, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो ढोंगी गुरु थे वो, उनका सबसे पहला अधिकार क्या था, अपने शिष्यों के धन पर, है ना। जो धन संपत्ति वो सब कुछ गुरु को देना चाहिए। सही बात है, सब कुछ गुरु को ही देना चाहिए, लेकिन गुरु को लेके भगवान को देना चाहिए वो भूल गए, वो रह गया। सब कुछ गुरु को देना चाहिए, सही है, लेकिन गुरु को भगवान को देना चाहिए वो डिलीट हो गया, है ना। तो एक हुआ गुरु प्रसादी संप्रदाय, गुरु प्रसादी अपसंप्रदाय, गुरु प्रसादी अपसंप्रदाय। तो व्यक्ति नैतिक रूप से पूरा गिर गया। जो भी घर में वस्तु है पहले गुरु को देना है, उसके बाद स्वयं लेना है। तो बंगाल में ऐसी स्थिति आ गई, इतना नैतिक रूप से लोग गिर गए। तो कोई नव विवाहित हैं तो वो जो शिष्य है वो अपनी पत्नी को पहले गुरु को देते हैं, और गुरु उनके साथ संग करके पति को लौटाते हैं, और वो है गुरु प्रसादी अपसंप्रदाय। सोचिए कि कॉमन लॉजिक से भी कोई सोचेगा कि ये कितना अनैतिक है, और ये उस समय चल रहा था। कि अभी और एक है शिष्याविलासी अपसंप्रदाय, शिष्याविलासी अपसंप्रदाय, कि वो शास्त्रों में बताया गया है कि राधा रानी की कुछ सेविकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं, उनका नाम मैं भूल गया, एक विशेष
सेवा, जो राधा रानी की अनुचर होती हैं, छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, मंजरी, एक मंजरी बोलते हैं और एक दूसरा भी उनका नाम है। तो अभी गुरु क्या अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं? शास्त्रों में वो है कि गुरु को नित्यानंद प्रभु के पार्षद या राधा रानी के एक विस्तार की तरह देखना चाहिए, इस शास्त्रों में है, क्योंकि वो राधा रानी की तरह सेवा करना सिखा रहे हैं या नित्यानंद प्रभु की तरह सेवा करना सिखा रहे हैं, इसके लिए उनके विस्तार की तरह देखना चाहिए। तो राधा रानी जैसे अपने अपने साथ परिचर रखती हैं, मंजरियां रखती हैं, इस तरह से जो गुरु हैं उन्होंने अपने साथ में फीमेल असिस्टेंट रखना चालू कर दिया, है ना। और जो गुरु हैं और उनकी जो फीमेल असिस्टेंट है, उनका संग से एक संतान उत्पत्ति हुई जिसका नाम हुआ वैष्णव। उसको बोलते थे वैष्णव, बौष्टम। ये बंगाल की इस तरह से स्थिति थी। वो वैष्णव धर्म जो है इतना नीचे गर्त में जा चुका था और उनको बोलते थे ऐसे बौष्टम, ये बौष्टम लोग हैं, ये सब अवैध संघ से, ये तो ऐसी गर्त से, ऐसे समाज के बीच में भक्ति सिद्धांत महाराज प्रचार कर रहे थे, है ना। फिर एक बार कोई वल्लभ संप्रदाय के जो गुरु हैं, है ना, उनके साथ में कुछ ऐसा कुछ केस हुआ। तो उस समय जो अंग्रेज लोग थे वो भी इस तरह से, जो वेस्टर्नर थे वो भी इस तरह से फैला रहे थे कि जिनकी आप पूजा करते हैं उनको देखिए आप, वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण को देख लिए, जो दूसरों की पत्नियां हैं उनके साथ रासलीला कर रहे हैं, है ना। तो कृष्ण ऐसे कर रहे हैं तो फॉलोअर भी तो ऐसे ही करेंगे, उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स का भी वहाँ पर प्रचार चालू हो गया था, है ना। कोई सोच नहीं सकता है कि राधा कृष्ण की लीलाएं हैं या कृष्ण गोपियों की लीलाएं हैं, उसमें कोई भौतिक कलमश हो सकता है, कोई ब्रिटिशर्स के प्रचार के पहले कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस तरह से प्रचार किया कि आपके भगवान ही ऐसे हैं तो आप फॉलोअर्स ही ऐसे होंगे, गुरु भी ऐसे होंगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग था वो धर्म से हटना चालू हो गया, वो धीरे धीरे धर्म को फॉलो नहीं करता था। और जो अंधविश्वासी, जो पायस हैं, ये बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ऐसे अपसंप्रदाय में जाना उन्होंने चालू कर दिया। तो यहाँ और आगे बताया गया है कि ऐसे जो गुरु थे वो अपने आप को एक मिस्टिकल फिगर की तरह भी प्रस्तुत करते थे कि बीमारी को दूर कर दिया, बीमार है और थोड़ा सिर पे हाथ फेर दिया, शरीर पे हाथ फेर दिया और बीमारी थी वो चली गई, है ना। और एक तरह से जो समृद्धशाली लोग थे वो उनके शिष्य तो थे, लेकिन चल उल्टा रहा था। उल्टा कैसे चल रहा था कि वो जो गुरु थे अपने शिष्यों के ऊपर निर्भर थे, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपना मठ चलाने के लिए। तो जिस तरह से लोग अपने घर पर धोबी को बुलाते हैं, नाई को बुलाते हैं, उस तरह से गुरु को ही बुलाते थे, है ना। तो धोबी का काम क्या है, कपड़े धोना, कपड़े धो के दे देना। नाई का काम क्या है, बालों को काटना। तो गुरु का काम क्या है, थोड़ा सा जो हमारी एक्टिविटी है वो दिखने में थोड़ी स्पिरिचुअल हो जाए, दिखने में थोड़ी पायस हो जाए। भोग तो बहुत कर रहे हैं हम, तो अभी सबको दिखाएंगे कि मैं इतना बड़ा इतना भोग कर रहा हूँ, तो समाज में थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो कभी कभी गुरु जी आ जाए करें, थोड़ा सा कुछ यज्ञ करवा लें, थोड़ा सा अनुष्ठान करा लें, थोड़ा मंत्रों का उच्चारण हो जाए, और करना तो हमको वही है जो हम कर रहे हैं, बस गुरु इसीलिए है। गुरु गुरु कैसे हैं वो, जैसे कुत्ते को पालते हैं वैसे ही उनको पाला है। तो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जो गुरु हैं वो शिष्यों को प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे हैं, और गाइड करेंगे क्या, खुद के पास होना चाहिए वो गाइडेंस। और जो शिष्य हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि गुरु मेरे ऊपर निर्भर है। तो दोनों का क्या चल रहा है, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। वो इनका शोषण कर रहे हैं, ये इनका शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बंगाल में
एक ये गुरु और डिसाइपलशिप जो संबंध है वो एक मजाक बन गया, है ना। जो इतना पवित्र संबंध है ना, जो शिष्य जो है गुरु की शरणागति लेते हैं और गुरु की शरणागति के माध्यम से भगवान कृष्ण को जानते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, है ना। और वो ऐसा संबंध है कि वो पूरा आध्यात्मिक संबंध है ना, वो एक भौतिक जगत जैसा संबंध नहीं है। वो संबंध भौतिक जगत में जो संबंध होते हैं वैसा भी नहीं रहा, उससे भी नीचे गिर गया, उससे भी घटिया बन गया ऐसे। और वो सब यही बताते कि हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास में कई लोग आते थे, कई ऐसे बिजनेसमैन कई लोग आते थे, बोलते थे जिनकी संतान नहीं होती थी, तो एक आता है और बोलता है कि अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे और मुझे अगर संतान होगी तो मैं अपनी सारी स्टेट जो है वो आपको दे दूंगा, सारा स्टेट मैं आपको मैं दे दूंगा, है ना। तो ऐसे और लोग जाते भी हैं गुरु के पास में, अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं। तो फिर यहाँ बताया भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं, गुरुवो बहुवा संति शिष्य वित्ता पहा रका दुर्लभो सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का। तो ये स्कंद पुराण का श्लोक है, उसमें बताया गया है कि ऐसे कलयुग में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो शिष्यों की जेब खाली करने में बहुत एक्सपर्ट, शिष्यों का धन लेने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम हैं। दुर्लभो सदगुरु देवी, शिव जी पार्वती से बोल रहे हैं, शिष्य संताप हार का, जो उनके अंततः जो उनके दुख है उसको दूर करने में दक्ष है। फिर और भक्ति सिद्धांत महाराज बताते थे कि एक जो वास्तविक ब्राह्मण है या जो वास्तविक गुरु है वो जन्म से उसका पता नहीं चल रहा है। जो वास्तविक ब्राह्मण है अपने कर्म और स्वभाव से उसका पता चलता है। तो उसी तरह से जो वास्तविक गुरु है वो भी केवल एक गुरु का स्टैंप लगा देने से, है ना। कई ऐसा होता है कि पारिवारिक गुरु परंपरा होती है, पारिवारिक गुरु चल रहे हैं, ये गुरु थे उनके पुत्र हैं वो गुरु बनेंगे, उनके पुत्र आएंगे वो गुरु बनेंगे, सबको पता है ये गुरु वो गुरु वाली लाइन चल रही। ऐसा कई, और ऐसा हो भी सकता है कि अगर सारे संस्कारों को फॉलो किया जा रहा है तो उस तरह से ही आत्माएं आ रही हैं जो उसकी योग्यता है। लेकिन सामान्यता कलयुग में हम देखा जाए तो इस तरह से लाइन चलना बहुत मुश्किल है। तो अभी वो अपना जो गुरु पद है उसको स्थापित करना चाहते हैं बिना किसी योग्यता के। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इसका बहुत अधिक खंडन करते थे, बहुत अधिक खंडन करते थे, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि हालांकि शास्त्र में बताया गया है कि हर चीज भगवान को देना चाहिए, लेकिन गुरु को जो चीज ऑफर किया गया है अगर वो भगवान को नहीं देगा तो वो चोर बन जाएगा और वो अपराधी बन जाएगा और गुरु पद से गिर जाएगा। तो केवल गुरु को हर चीज देना वो एक स्टेप है, लेकिन गुरु अपने गुरु को देंगे या भगवान को देंगे तब वो ऑफरिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर वो ऐसा गुरु नहीं कर रहा है तो वो चोर है, अयोग्य है और वो पतित हो गया है, उसका पतन हो चुका है। पतन होगा नहीं, वो पतित हो चुका है। तो फिर आगे भक्ति सिद्धांत में बताते हैं कि कौन गुरु बनने योग्य है, गुरु की क्या योग्यता है। तो बताते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगानियो विषेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्या। तो बताते हैं ये गुरु की क्वालिटी होना चाहिए। अगर किसी को गुरु पद स्वीकार करना है तो ये बेसिक क्राइटेरिया है गुरु पद स्वीकार करने, अन्यथा गुरु पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाणी का वेग, मन का वेग और क्रोध का वेग, ये उसका संतुलन में होना चाहिए। फिर उदरो, फिर खाने उदरा पेट का वेग और जनेंद्रियां, तो ये 6 वेग हैं, उसके क्या होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। तब वो गुरु पद स्वीकार करने के लिए योग्य है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, है ना, मिथ्याचारी बन जाएगा, वो इम्पोस्टर बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बन रहे थे,
इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज उनके सख्त विरोध में थे। और ऐसा आजकल देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई इतिहास में ऐसा हुआ था और अब तो नहीं होता है, अब तो हो गया, अब तो वो सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे न्यूज आते हैं, बहुत सारे लेख आते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ इवन लोगों को उनके नाम पर कुछ मूवीज बनानी पड़ती हैं, वेब सीरीज बनानी पड़ती है, जहाँ पर ऐसे ढोंगी गुरुओं के बारे में बताया जाता है। तो इससे क्या हुआ है, लोगों का गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना और गुरु स्वीकार करना वो क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि कलयुग में वैसे भी हर कोई इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता है, कोई भी ऑथोरिटी स्वीकार करना नहीं चाहता है। कलयुग के जीवों का क्या है, एक विशेष लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कलयुग के लोगों का, कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अभी ऐसे गुरुओं को देखकर उनके मन में और आ गया कि अब तो मुझे कोई गुरु ग्रहण करना ही नहीं है, अब तो मुझे और सर्टिफाइड हो गया कि सब बेकार हैं, सब घटिया हैं और किसी गुरु को मुझे स्वीकार नहीं करना। तो इसीलिए आजकल बहुत बड़ा है कि सब क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब हर व्यक्ति अपनी एक अलग आइडेंटिटी चाहता है, एक अपनी अलग पहचान चाहता है। पहले क्या होता था, इवन मायावादी गुरु होते थे, उनके 10,000 फॉलोअर्स हैं, मायावादी और 10,000 फॉलोअर। आज क्या होगा, कोई मायावादी गुरु होंगे, उनका जो शिष्य है वो भी अपना दिमाग चलाएगा, वो भी अब वो जो ट्रेडिशन है कि गुरु को पूर्ण शरणागत होना है, चलो अभी वो जो गुरु है वो मायावादी है, लेकिन वो जो मायावादी शिष्य है वो भी मायावादी गुरु के पूरा शरणागत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को चेंज किया, तो प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में जितने शिष्य थे सारे चेंज हो गए, क्योंकि वो कम से कम वो गुरु के ऊपर तो श्रद्धा है, तो वो ट्रेडिशन से आ रहा था। अब क्या हो गया है, सब अपने अपने, जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, सब अपने अपने आइलैंड पे बैठे हुए हैं, सब अपने टापू के राजा हैं। वो एक अपने टापू का राजा है, वो अपने टापू का राजा है, वो अपने आइलैंड का राजा है, वो अपने आइलैंड का राजा है। अभी सारे राजा क्या होगा, एक साथ में आ गए, सारे टापू के राजा क्या हो गए, सब अपने साथ में आ गए। अभी सारे राजाओं को मिलकर एक गुरु को स्वीकार करना तो बहुत मुश्किल बात है। अगर सारे राजाओं ने मिलकर गुरु को स्वीकार कर लिया तो सारे राजा आपस में झगड़ेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बोलेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, बोलेगा मैं श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि सबके अंदर क्या आ गया है, एक क्या मानसिकता आ गई है, इंडिविजुअलिस्टिक, कि मैं बहुत क्या हूँ, यूनिक पर्सनैलिटी हूँ और मेरे यूनिक तरीके से सोचता हूँ और मेरी यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, और सबसे संसार का सबसे विशेष जो व्यक्ति हूँ मैं हूँ, और मुझे कोई तो इस तरह से लोगों की क्या मानसिकता आ गई। और ऐसे परिवेश में ऐसे गुरु निकल के आना, जो ढोंगी गुरु हैं, जब निकल के आते हैं तो व्यक्ति और ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है, और ज़्यादा संदेह करने लगता है कि अरे सब तो ऐसे ही हैं, किस पे विश्वास करेंगे। आज आए दिन किसी किसी का न्यूज आता रहता है, इसका न्यूज आ गया, उसका न्यूज आ गया, ये आ गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने शास्त्रों के द्वारा, गौड़ी मठ के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ये स्थापित किया कि सही गुरु शिष्य परंपरा क्या है, सही गुरु का मतलब क्या होता है। और ये स्थापित करना बहुत कठिन था, है ना, क्योंकि अधिकतर जहाँ वो प्रचार कर रहे थे मेनली बंगाल में कर रहे थे, और धीरे 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 पूरे भारत में प्रचार किया। तो जहाँ पूरा ढोंगी गुरुओं का गढ़ है वहीं प्रचार करना और सही गुरु का जो चरित्र है या उनकी जो वाणी है उसको स्थापित करना बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई पाप करता है ना, तो वो अकेला नरक जाएगा, लेकिन कोई अगर अपने फॉलोअर्स को सही संदेश नहीं देता है और उनको पाप की तरफ ले जाता है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं और वो जो गुरु हैं सब एक साथ नरक जाएंगे। तो महाभारत का वो श्लोक बोलते थे, गुरु अपि अविलप्तस्य कार्यम कार अजानता उत्पत प्रतिपन्नो यस परित्यागो विधीयते। कि अगर गुरु जो हैं, जो गुरु पद पर हैं, वो अहंकारी हैं, एरोगेंट हैं,
और उनको पता नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, प्रॉपर उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो और किसी अप सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे गुरु को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ये किन के बारे में आता है, बलि महाराज और शुक्राचार्य के बीच में। तो जब बलि महाराज के पास में वामन देव आते हैं, तो शुक्राचार्य उनको रोकने का प्रयास करते हैं। क्यों रोकने का प्रयास करते हैं, बलि महाराज के भले के लिए, खुद के भले के लिए, कि बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो अपने घर की उनको बहुत चिंता थी शुक्राचार्य को। तो फिर ये श्लोक आता है कि गुरु अगर सही नहीं बताते, सही क्या है, गलत क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, तो ऐसे गुरु को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और फिर भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं हरि भक्ति विलास से श्लोक, कि अगर किसी ने अवैष्णव से दीक्षा ले ली है, इन केस अगर किसी का अवैष्णव से दीक्षा हो गया, तो निश्चित रूप से वो नरक जाएगा। अगर उसको उससे बचना है, तो वो जो अवैष्णव से दीक्षा हुआ है, उसको अगर त्याग कर वो पुनः दीक्षा लेंगे, तो उसमें कोई भी समस्या नहीं है, वो पूरी तरह से ऑथराइज है। तो ऐसा हम देखते हैं कि इवन जो दीक्षित भक्त हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं, हो सकता कभी किन्हीं से दीक्षा हो गया हो जल्दीबाजी में, या कोई फैमिली प्रीस्ट रहे हो, वो कोई मंत्र दे के चले गए। कई बार ऐसा आता है, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो बहुत समय से वो मंत्र कर रहे हैं, कि उन्होंने दिया था, हम जब 8 साल के थे या 10 साल के थे तो हमारे यहाँ गुरु जी आते थे, वो मंत्र दे के चले गए, है ना। तो फैमिली प्रीस्ट हो सकते हैं। तो उसमें भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं कि अगर किसी वैष्णव से आपने दीक्षा लिया अपने पूर्व गुरु को छोड़कर, तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस तरह से ये ढोंगी गुरु के बारे में कुछ उनके संदेश थे। तो कल सुबह हम चर्चा करेंगे जो पारिवारिक गुरु हैं, परिवार से गुरु बनते हैं, या फिश ईटिंग वैष्णव्स, मछली खाने वाले वैष्णव, है ना। ऐसे कई अपसंप्रदाय हैं जिनको अभी सुन के हमें हंसी आएगी, लेकिन लाखों करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। और कैसे फॉलो कर रहे हैं उसको शास्त्रों से जस्टिफाई करके बता रहे हैं कि अगर आप भाव प्रकट कर रहे हैं, मछली खा रहे हैं, पारिवारिक गुरु को स्वीकार किया, क्या गलती है। तो ऐसे जो अपसंप्रदाय हैं कभी जाते नहीं हैं, वो अभी भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपसंप्रदाय कैसे हैं, फिलोसफिकली है। ऐसा नहीं कि एक इंस्टीट्यूशन था, एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर ये सब होता था। वो अपसंप्रदाय बनता कहाँ से, वो मन से बनता है। पहले वो माइंड में आता है, माइंड में रॉन्ग कॉन्सेप्शन आते हैं, उसकी वजह से एक अपसंप्रदाय खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बिल्डिंग है, इसमें ये अपसंप्रदाय वाले लोग रहते हैं, उसमें वो अपसंप्रदाय रहते हैं। वो सहजिया आज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो सहजिया चैतन्य महाप्रभु के समय थे, आज भी सहजिया हो सकते हैं। हो सकता है वो सहजिया भाव हमारे अंदर हो। जब हम सहजिया की बात करेंगे, अरे सहजिया लोग ऐसे करते हैं, तो हमें हंसी आएगी, यार कैसे कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। हो सकता है वो सहजिया हमारे अंदर ही हो, सहजिया भाव, या मायावाद का सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर ही हो। तो इसीलिए अब संप्रदाय, श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड का डेफिनेशन बोलते हैं। व्हाट इज मटेरियल वर्ल्ड? प्रभुपाद बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज ओशन ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस। ये है मटेरियल वर्ल्ड। संसार क्या है? भूल धारणाओं का समुद्र है। तो ये भूल धारणाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी, अलग अलग रूपों में आती जाएंगी। तो यहाँ पे विराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।